नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, इस यूनिट से हम शिक्षण के कौशल, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं, ऐसे कौन कौन से टीचिंग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप टीचिंग को बेहतर और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताया जाए वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में इसके प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षण कौशल पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में जो है शैक्षणिक कौशल के संदर्भ में बहुत सारे शिक्षण कौशल पर बल दिया गया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं और उसे समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पहले जो पॉइंट में है लिखित शिक्षण उद्देश्य, यानी कि जब आप शैक्षणिक कार्य करने जा रहे हैं तो आपके पास जो है एक टेक्स्ट फॉर्म में या पेज पे आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आज क्लास में आप किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक के संदर्भ में क्या कुछ आप विद्यार्थियों को बताने वाले हैं। इस तरह से जो है आपका क्लास इफेक्टिव होगा। अगर आप प्री प्लान्ड अगर क्लास में नहीं जाते हैं और आपका कोई उद्देश्य नहीं रहता, आप ऐसे ही जाके क्लास में लेक्चर देते हैं तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। तो आपको क्लास लेने से पहले आपको एक उद्देश्य बनाना होगा कि आज की क्लास में हम किस विषय के ऊपर या किस तथ्य के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं और क्या कुछ उसके अंदर हम विद्यार्थियों को बताने वाले हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से लिखित शिक्षण उद्देश्य आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, यानी कि जो भी आप शिक्षण के दौरान जो भी टूल्स या जो भी अध्ययन सामग्री का आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसका आयोजन किस प्रकार से करेंगे क्लासरूम में, इसके बारे में भी आपको पहले से तैयारी करना होगा। और इसके साथ तीसरा जो पॉइंट है आपका पाठ्य का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, यानी कि जिस भी आप लेसन के बारे में, जिस भी आप पाठ्य के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं उसका विवरण किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को देंगे, या ब्लैक बोर्ड पे लिख के सारे टॉपिक्स क्या कुछ आप पढ़ाने वाले हैं या उस लेसन में क्या कुछ उनको पढ़ने को मिलने वाला है कैसे बताएंगे। तो ब्लैक बोर्ड का भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप मौखिक रूप से भी विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि पाठ या लेसन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी भी आपको व्यवस्था पहले से ही करनी होगी। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है इसमें कि पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना। देखिए, पाठ का परिचय देना अभी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो लेसन आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले विद्यार्थियों को परिचय देना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ हमें पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ उस लेसन के संबंधित, यानी कि जब आप उसे पढ़ाते हैं वहाँ पर कोई भी टॉपिक, तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा उसको आपको व्यवस्थित करके उसका आंसर अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। उसके साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है प्रश्नों का सही वितरण करना। प्रश्नों का सही वितरण का मतलब है कि आप भी क्लासरूम में विद्यार्थियों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो किस प्रकार से, यानी कि आपके प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जो आज आपने पढ़ाया है उससे हट के हो। जो आप पढ़ाते हैं उसी प्रश्नों को आपको पूछना पड़ेगा ताकि आपको फीडबैक के रूप में ये पता चल सके कि आज की जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको केयर करना होगा। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका प्रतिपुष्टि प्रबंधन वाला। देखिए, जब आप पढ़ा लेते हैं तो आपको प्रतिपुष्टि करना बड़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आपको यह जज करना है या यह पता लगाना है कि जो भी हमने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं, तो उसको कैसे पता करेंगे? प्रतिपुष्टि प्रबंधन के द्वारा, यानी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट के द्वारा। फिर अगला जो यहाँ पे पॉइंट है व्याख्या करना। किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय आपको उसको डिटेल में डिस्क्राइब या उसकी व्याख्या करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें उदाहरण सहित व्याख्या करना, यानी कि अगर कोई
कैसा है जो बहुत जटिल है, कठिन है, तो उसका एग्जाम्पल आप उनके व्यवहारिक ज्ञान से, यानी कि उनकी जो निजी लाइफ है या उनकी जो लाइफ स्टाइल है या उनकी ज़िंदगी से जोड़ के वैसा एग्जाम्पल देके उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं। यानी उदाहरण सहित व्याख्या करना, किसी भी टॉपिक या तथ्य के बारे में बता रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल अच्छे से दें ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर वो तथ्य, अगर कोई उदाहरण उसके इंटर रिलेट करके ज़िंदगी से बनता है तो वो उसको बहुत जल्दी से पिक करके उसको समझ सकता है। तो उदाहरण आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो भी टीचिंग आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। अगला जो पॉइंट इसमें है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री बहुत सारी हैं, उनका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए, आज के आधुनिक समय में बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको है जहाँ पे आप मार्कर से लिखते हैं। पहले कहाँ चौक से आप इस्तेमाल करते थे, अब धीरे धीरे वो शिफ्ट होके व्हाइट बोर्ड पे आ गया। फिर उसके बाद से शिफ्ट होके देखिए डिजिटल बोर्ड पे आ गया। उसके साथ साथ बहुत सारे फ्लो चार्ट आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्राम्स और मॉडल्स भी आते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, अर्थ का मॉडल है, ग्लोब है और आपका मैप चार्ट है। उनका इस्तेमाल करके भी जो है आप टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे आपका क्लास बहुत ही इफेक्टिव हो। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है, कार्य प्रेरक वस्तु या उद्दीपन में विभिन्नता लाना। देखिए, कार्य प्रेरक का मतलब कि ऐसे जो है सहायक सामग्री या ऐसे वस्तु का इस्तेमाल करना टीचिंग में जिससे बच्चा इंटरेस्टेड हो, जिससे बच्चा उसे जानने की कोशिश करे। उद्दीपन का मतलब उसे जानने का प्रयास करे। कोई चीज़ ऐसे होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है कि उस चीज़ के अंदर क्या है या वस्तु वो क्या है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। इस तरह की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। उद्दीपन का मतलब यही होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे वस्तु का आपको इस्तेमाल करना है जिससे विद्यार्थी को जो है उसे जानने की इच्छा हो। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, कहीं समझ में नहीं आए, अगर लगे कि मैंने कुछ गलत भी बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं वहीं पर आपको उसे सही करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से समझाऊं। अगला जो पॉइंट है इसमें, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना। यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है किसी भी विषय के संदर्भ में, आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आप अपने शिक्षण की गति को, यानी कि जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं उसको आप मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के साथ आप पढ़ाएं तभी भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और इतना भी धीरे आप मत चलें कि आपका सिलेबस भी परीक्षा के समय तक कवर न हो। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगला जो पॉइंट है इसमें, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, छात्रों को कक्षा में सहभागिता का मतलब ये है कि एक तरफा टीचिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ समय बाद बच्चे उसके बारे में कुछ पूछें, यानी कि उनको भी टीचिंग में ज़रूर शामिल करें, वो भी कुछ न कुछ बोले, फिर उसके बाद से आप समझाएं। इस तरह से जो है टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव होगी और बच्चे को जो भी आप बता रहे हैं वो उसके माइंड में अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें, श्यामपट्ट जिसको ब्लैक बोर्ड इंग्लिश में बोलते हैं या श्वेत पट्ट का उपयोग करना। यानी कि ऐसा नहीं कि अब आप क्लास में जाओ तो बस लेक्चर देते रहो, तो इस तरह से जो है क्लास इफेक्टिव नहीं होगी। जो ब्लैक बोर्ड है आपको क्लासरूम में मिला तो उसका इस्तेमाल भरपूर करें। उस पर अगर डायग्राम बना के, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें डायग्राम है तो उसको डायग्राम बनाकर समझाएं, लिखे वहाँ पर। तो इस तरह से इंटरेक्शन जो है विद्यार्थियों का बना रहता है। आप पे ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या लिखा है, तो ब्लैक बोर्ड का आप भरपूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ का समापन करना। यानी कि लेसन का किस प्रकार से आप जो है एंड करते हैं, किस प्रकार से लास्ट में आप जो है कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसको समाप्त करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है वो है आपका सुपुर्द नियत कार्य, यानी जिसको असाइनमेंट कहते हैं। अगर आपने किसी लेसन को पढ़ाया, किसी तथ्य के बारे में पढ़ाया तो उससे जुड़े कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं विद्यार्थियों को जो कल वो कंप्लीट करके आपको लाएं। इससे भी आप प्रतिपुष्टि कर सकते हैं क्या कुछ उनको अच्छे तरीके से समझ में आया जो कुछ आपने पढ़ाया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना जो है बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप एग्जाम ले सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं क्लासरूम में, उसको ले सकते हैं, जिसके वजह से आपको यह पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना उन पर अभी काम करना होगा। तो आप छोटा छोटा टेस्ट और इसके साथ ही साथ जो एनुअल एग्जाम होते हैं और कई तरह के एग्जाम वो भी करा सकते हैं। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान और उपचारात्मक उपाय करना। देखिए, अगर कोई छात्र है
अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पा रहा है। सपोज करिए कि अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है, तो अगर उस लेक्चर को अगर आप डायग्राम के माध्यम से उसको बताएं तो शायद उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई सुनकर अच्छा सीखता है, कोई देखकर अच्छा सीखता है, कोई करके सीखता है। तो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप प्रयास करें कि उनको प्रयोगात्मक कक्षाओं में या जो प्रयोगशाला है उसमें ले जाएं, उससे संबंधित प्रैक्टिकल कराएं। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे लैब तो होते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन वो लैब बच्चों के लिए खुलते नहीं हैं और बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हैं, चूंकि उनको टेक्स्ट और लेक्चर में सब कुछ बता दिया जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जब तक वो प्रैक्टिकल करके उसको देखेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप उनकी समस्याओं को फाइंड आउट करें और उनका निदान करना ही आपका काम है। अगला जो पॉइंट है इसमें कक्षा का प्रबंधन करना। देखिए कक्षा को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। अगर कक्षा में बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कोई थोड़ा सा शोर करके क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, कुछ बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता तो वो भी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास को परेशान करने के लिए भी होते हैं। तो आपको इन सभी समस्याओं से ऊपर उठ के कक्षा का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा और कक्षा को किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, बच्चों को शांत करके किस प्रकार से पढ़ा पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कक्षा का प्रबंधन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है, शैक्षणिक स्किल, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये लास्ट पॉइंट था आपका शैक्षणिक तकनीक में, तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तकनीक है, शैक्षणिक तकनीक, शैक्षणिक कौशल, उसको मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अगर लगता है कि कुछ ऐसे कौशल हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया कि जो भी महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल हैं उसके बारे में बताऊं, और आप इसको अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग कर रहे हैं अभी, चाहे आप स्कूल्स में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, तो आप जरूर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इसके साथ साथ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है शिक्षण कला है या विज्ञान है, इसके संदर्भ में। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, आपको इसको याद कर लेना है। ये हमेशा बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है एक आध बार ना पूछे लेकिन ये पूछ लेता है आपसे, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बताइएगा, और किसी एग्जाम रिलेटेड आपकी क्वेरी होगा तो उसके भी बारे में आप पूछ सकते हैं, उसका भी जो है समाधान यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा होता है इससे तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को फ्री में जितना हेल्प किया जा सके उतना किया जाए ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो वीडियो को जरूर शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।